में कुछ बनना है तो हिम्मत तो दिखानी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर तनु जैन है। आप सबने मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यूपीएससी के बच्चों को गाइड करते हुए, उनके इंटरव्यूज लेते हुए और कहीं ना कहीं यूपीएससी की फील्ड के अंदर ही किसी न किसी तरह से काम करते हुए देखा है। आज मैं आपको उसके पीछे की तनु जैन से रूबरू कराना चाहती हूँ। तो मेरी कहानी शुरू होती है जब दिल्ली 6 के सदर बाजार के इलाके, बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर मेरा जन्म होता है, एक जैन मिडिल क्लास फैमिली में। और वहाँ पर जैसे कि फैमिलीज में होता है कि पढ़ाई पर मेरा तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। अक्सर खेल कूद और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ही मेरा ज़्यादातर ध्यान रहता था। और पढ़ाई के प्रति ओरिएंटेशन मुझे लगता है शायद 12th के बाद ही मुझ में आया। लेकिन एक चीज़ थी जिसने मुझे बचपन से मोटिवेट किया, वो थी मेरी मदर की एक सवाल कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। तो वो जो सवाल था उसने मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया और ये सोचने पे मजबूर किया कि मुझे आखिर बनना क्या है। शायद उसकी क्लैरिटी मुझे 12th तक भी नहीं थी। मैंने मेडिकल साइंस ले लिया था लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे कौन सा डॉक्टर बनना है, किस तरीके का डॉक्टर बनना है। आगे चल के मैंने बीडीएस किया सुभारती मेडिकल कॉलेज से। और फिर शुरुआत होती है मेरी यूपीएससी की जर्नी। इंटर्नशिप के अंदर मुझे पहली बार ये पता चला कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जिससे हम ऑफिसर लग सकते हैं, अधिकारी लग सकते हैं। और उस वक्त तक शायद मुझे ये भी नहीं पता था कि एक अधिकारी करता क्या है, एक आईएएस ऑफिसर या एक आईपीएस ऑफिसर, एक एफएचक्यू ऑफिसर क्या करता है। और फिर जब मेरे को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि मुझे नहीं पता क्या करते हैं लेकिन समाज उन्हें बड़ा समझदार समझता है, तो वहाँ से मेरी एक अट्रैक्शन की इस जर्नी की शुरुआत हुई। तो जब मुझे पहली बार पता चला कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, फैमिली के अंदर किसी ने दिया नहीं हुआ था। तो मैंने अपनी मदर से कहा कि मम्मी ये एक एग्ज़ाम होता है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे दूँ। तो जैसा कि हम हमेशा करते थे, मेडिकल के समय में भी किया था, तो मैं और मेरी मम्मी नई सड़क, एक जहाँ पे बहुत सारी किताबें मिला करती हैं, हम नई सड़क चले गए और वहाँ जाके सबसे पहले जो हमने काम किया वो किया, वहाँ से यूपीएससी की 2-4 किताबें खरीद ली। और वो शायद सबसे ज़्यादा अनयूजफुल किताबें थी लेकिन हमने खरीद ली और उसी से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। फिर जैसे कहते जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, दोस्त मिलते गए, कारवा बनता गया, नए नए लोग, नए नए फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मुझे धीरे धीरे करके गाइड किया। और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2 महीने की तैयारी में दिया। तो मैंने जब मैं अपने कई दोस्तों से मिलती थी तो वो अक्सर मुझे बताया करते थे कि नहीं, 2 साल की तैयारी लगती है यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करने में। पहले आप जीएस की कोचिंग करेंगे, फिर आप पूरा साल कोचिंग करेंगे, उसके बाद आप तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और फिर जाके आप कहीं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, तब आप क्लियर कर पाएंगे। तो शुरुआत में तो मैं थोड़ा डर सी गई थी कि मैं तो बहुत कम तैयारी के साथ ये एग्ज़ाम दे रही हूँ, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, चलो दे देते हैं, एक अटेम्प्ट तो देते हैं। और मैंने बहुत जी तोड़ तैयारी करी और 2 महीने के अंदर ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार अक्सर बच्चे इस कॉन्फिडेंस को लूज कर जाते हैं कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया कह रही है कि तुमसे नहीं होगा, दुनिया कह रही है कि जो ये तैयारी है ये 2 साल में होती है, 2 दिन में नहीं होती या 2 महीने में नहीं होती। ये सब दुनिया कह रही है, ये वो नहीं है जो आपके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो मेहनत है, वो सिर्फ आप जानते हैं, वो दुनिया नहीं जानती। तो अगर आप किसी भी तरीके से ये विश्वास करके उनके हिसाब से